Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel. Please subscribe for some fantastic videos. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम अतीकुर रहमान है और आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर कभी भी आप किसी जगह पे एज अ वेब डेवलपर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करके जानी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो टिप नंबर 1 जो है वो ये है कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होंगे तो जाहिर है आपने उस पोजीशन पे लाइक वेब डेवलपमेंट की कोई पोजीशन थी और आपने उस पर अप्लाई किया। तो नॉर्मली क्या होता है कि वेब डेवलपमेंट की जितनी भी पोजीशंस होती हैं जिन पर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे लोग आगे काम कर रहे होते हैं, उनका जॉब टाइटल एक ही होता है, लाइक वेब डेवलपर या सीनियर वेब डेवलपर या सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। ओके, लेकिन आपने मेन जो चीज़ है फोकस करना है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर। आपने जब वो जो जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया था वहाँ पे बहुत सी जगहों पे उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन दी होती है कि हमें इस स्किल सेट का बंदा चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने इसको रीड आउट करना है और आपने इसको देखना है क्योंकि आधी तैयारी तो आपकी इंटरव्यू की आपकी उस जॉब डिस्क्रिप्शन से ही हो जाएगी। आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि ये जो स्पेसिफिक जॉब है इसके लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ें जो है प्रिपेयर करके जानी चाहिए या उस कंपनी को कौन सा स्पेसिफिकली स्किल सेट रिक्वायर्ड है कि जिनके ऊपर मुझे फोकस करना चाहिए। अगर आपने कंपनी की वेबसाइट से अप्लाई किया है या आपने किसी और थर्ड पार्टी जो है वेबसाइट से उस कंपनी में अप्लाई किया है तो वहाँ पे जो जॉब डिस्क्रिप्शन दी होगी आपने ये करना है कि उसको वहाँ से आपने कॉपी करना है, अपने सिस्टम के ऊपर आके किसी नोटपैड में या किसी वर्ड की फाइल में आपने उसको रख लेना है। उसके बाद आपने उन जॉब डिस्क्रिप्शन को ब्रेक डाउन करना है। लाइक वहाँ पर मोस्टली क्या लिखा होता है कि हमें एक C# डेवलपमेंट का बंदा चाहिए, उसके बाद हमें उस बंदे को वेब API भी आनी चाहिए, वेब API पे काम आना चाहिए, उसको एंगुलर पे काम आना चाहिए, उसको SQL सर्वर के ऊपर या MySQL के ऊपर काम आना चाहिए। तो ये पूरे के पूरे तमाम जो हैं एक एक चीज़, ये पूरा टॉपिक है जिनको आप प्रिपेयर करेंगे इंटरव्यू के लिए। क्योंकि अगर उनको इस स्किल सेट का बंदा चाहिए जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिया, लाइक उन्होंने कहा कि हमें C# पे उस बंदे को काम आना चाहिए, उसको एंगुलर पे काम आना चाहिए, तो वो इंटरव्यू में भी आपसे एक्सपेक्ट यही कर रहे होंगे कि वो आपसे क्वेश्चंस उसके ही करेंगे और आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये लाइक ये C#, SQL सर्वर, कोई भी एंगुलर है या वेब APIs हैं, तो आपने इनको ब्रेक डाउन करके इनको एक सेपरेट टॉपिक के तौर पर ट्रीट करना है कि मैंने इन तमाम चीज़ों की मेन चीज़ें इनकी बेसिक्स को है वो एटलीस्ट पढ़ के जाना है। ये तो बात होगी जॉब डिस्क्रिप्शन की। अब जॉब डिस्क्रिप्शन के अलावा आपको क्या प्रिपेयर करके जाना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। होता यह है कि नॉर्मली कुछ जगहों पे जो है वेब डेवलपर को उससे जस्ट फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज़ पे काम करवाया जा रहा होता है, कुछ जगहों पे वेब डेवलपर से ही दोनों टेक्नोलॉजीज़ पे लाइक बैक एंड पे APIs वगैरह पे या आप कह लें सर्वर साइड जो कोड होता है उस पे और जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे भी काम करवाया जा रहा होता है। तो कुछ जगहों पर तो मेंशन होता है फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, तो उससे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लाइक आपको तमाम जो जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स चल रहे हैं, आप कह लें एंगुलर है या रिएक्ट है, ठीक है, उन चीज़ों को आपको देख के जाना होगा। लेकिन अगर वेब डेवलपमेंट मेंशन है और उसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन से भी आपने चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसमें भी आपको उस तरह से कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि नॉर्मली हो ये रहा होता है कि यहाँ पर हमारे .NET पे बैकएंड पे ज़्यादातर काम हो रहा होता है, APIs पे, और फ्रंट एंड पे डिफरेंट जावास्क्रिप्ट के जो फ्रेमवर्क्स हैं लाइक एंगुलर या रिएक्ट, उन पे चीज़ों पे काम हो रहा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपने प्रिपरेशन जो अपनी तैयारी है इंटरव्यू की वो आपने स्टार्ट कैसे करनी है। हम स्टार्ट लेते हैं अपना जो है सर्वर साइड से, ठीक है। सर्वर साइड में सबसे पहले आपने अगर .NET के ऊपर जाते हैं तो .NET में आपको .NET फ्रेमवर्क के बारे में पता होना चाहिए। .NET फ्रेमवर्क के क्या कंपोनेंट्स हैं, वो कैसे काम करते हैं, उस फ्रेमवर्क का फ़ायदा क्या है, क्या .NET फ्रेमवर्क कोई लैंग्वेज है या .NET फ्रेमवर्क कुछ और है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने सही तरह स्टडी करके जानी है, उसके एक एक कंपोनेंट को रीड आउट करना है और उसके एक एक कंपोनेंट की आपको बेसिक फीचर या बेसिक फंक्शनलिटी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। .NET फ्रेमवर्क के बाद आपको C# की जितनी बेसिक्स हैं, हमारे हम क्लास कैसे बनाते हैं, उसके अंदर हमारी पार्शियल क्लास क्या होती है या हमारी नॉर्मल क्लास कैसे होती है, इनहेरिटेंस हम कैसे कर सकते हैं C# के अंदर, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है C# या नहीं करता, iDisposable का कीवर्ड क्या होता है, लाइक इस तरह के जो मेन जितनी भी चीज़ें हैं C# की बेसिक्स जो आप कह सकते हैं उनको आपने प्रिपेयर करना है। इस वीडियो के अंदर मैं हर एक चीज़ की डेप्थ में नहीं जा रहा, लाइक कि अगर C# में अगर आप देखें तो आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ के जानी चाहिए, मैंने आपको जेनेरिक सा थोड़ा सा कंसेप्ट बता दिया है। मैं आपको बेसिकली उन मेन एरियाज़ पे फोकस करवा रहा हूँ कि आपको कौन कौन से एरियाज़ को पढ़ के जाना चाहिए ताकि आपका इंटरव्यू जो है ना वो काफ़ी अच्छा हो जाए। नेक्स्ट चीज़ जो है वो OOP है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हमें यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाई जा रही होती है, लेकिन हम लोग जो है ना उसको थोड़ा सा नॉर्मल सी चीज़ ले लेते हैं और हमें आइडिया नहीं होता कि क्योंकि हम लोग इतनी प्रोग्रामिंग करते नहीं है कि हम उन चीज़ों को प्रॉपरली OOP के जो प्रॉपर कंसेप्ट्स हैं उनको यूज़ करें। लेकिन कंपनीज़ में जो कि अच्छी कंपनीज़ हैं जहाँ पे प्रॉपर कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे होते हैं तो वहाँ पे वो प्रॉपर OOP के कंसेप्ट्स को या OOP के जितने बेसिक पिलर्स हैं उनको अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे होते हैं, उनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर उनको यूज़ किया जा रहा होता है। तो OOP को आपने बेसिकली सही तरह से पढ़ के जाना है। OOP के जो बेसिक पिलर्स हैं, आपकी एब्स्ट्रैक्शन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, ठीक है, इन सब चीज़ों को आपने पढ़ के जाना है और ताकि आपको इनके ऊपर सही ग्रिप हो और अगर आपसे कोई OOP के रिलेटेड क्वेश्चन कर लेता है तो आपको उसके बारे में सही सा पता हो। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ के जाते हैं या आप .NET फ्रेमवर्क को पढ़ के जाते हैं या आप उसके अलावा कोई जावास्क्रिप्ट का जो फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है उसको पढ़ के जाते हैं तो आपने सिर्फ ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि जो इंटरव्यू ले रहा होगा आपसे वो जस्ट आपसे डेफिनेशंस पूछ रहा होगा कि लाइक एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है या इंटरफेसेस क्या होते हैं या जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, बल्कि हो सकता है वो आपको सिनेरियोज दे के या वो आपको रियल टाइम प्रॉब्लम्स बता के आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो। लाइक वो आपसे पूछ सकते हैं कि इंटरफेस को कब हम यूज़ करते हैं या कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है डेवलपमेंट में जब इंटरफेस यूज़ किया जाता है और कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जिसमें
एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ की जाती है। तो आपने अपने माइंड को इस तरह से प्रिपेयर करके जाना है, अपनी इंटरव्यू की तैयारी इस तरह से करनी है कि आपको उन चीज़ों का सिर्फ डेफिनेशन ना पता हो, बल्कि आप उनको इन डेप्थ आपको ये पता हो कि कौन से सिनेरियो में मुझे कौन सी चीज़ ज़्यादा मेरे लिए सूटेबल है। हमने बात कर ली C# की, हमने बात कर ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। नेक्स्ट चीज़ जो आपने पढ़ के जानी है वो है सॉलिड प्रिंसिपल। सॉलिड प्रिंसिपल्स पढ़ने का फ़ायदा ये होगा क्योंकि आपसे सम टाइम कुछ इस तरह के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस किए जा रहे होंगे जो कि पैटर्न से रिलेटेड होंगे, या आप कह लें कि वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड होंगे। तो अगर आप सॉलिड प्रिंसिपल्स को पढ़ के जाएंगे तो आप उनका आंसर जो है वो अच्छे तरीके से दे सकेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो आपने पढ़ के जानी है वो है डिज़ाइन पैटर्न्स। आपको कुछ जो मेन डिज़ाइन पैटर्न्स हैं उनके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, लाइक MVC डिज़ाइन पैटर्न है, या सिंगलटन है, या फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न है। तो आपको उनके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इनको कैसे यूज़ करते हैं, और उससे भी रिलेटेड आपसे अगर कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करे तो आपको वो आइडिया हो जाएगा कि अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो क्यों ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है। लाइक अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हम क्या किसी क्लास को जो है वो हम ये उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि वो सिंगल ऑब्जेक्ट बना सके और उसके अलावा कोई वो ऑब्जेक्ट ना बनाए, तो वो बेसिकली आपसे पूछना चाह रहे होंगे सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। तो अगर आप इसको इन डेप्थ पढ़ के जाएंगे तो तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। ये सारी चीज़ें तो होगी बैक एंड से रिलेटेड। अब अगर हम आते हैं फ्रंट एंड की तरफ, फ्रंट एंड के अंदर अगर आपने अपनी CV में जो भी टेक्नोलॉजी मेंशन की हुई है कि मैं रिएक्ट पे काम कर सकता हूँ या मैं एंगुलर पे काम कर सकता हूँ, तो फिर उसका आपको जो है ना इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर की सर्विसेज क्या होती हैं, इंजेक्टेबल उसके अंदर क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, या उसका ओवरऑल जो पेज लाइफ साइकिल है एंगुलर का वो क्या है, एंगुलर में हम यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो कौन कौन से फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हैं, टू वे बाइंडिंग क्या होती है एंगुलर में। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जो कि बेसिकली, क्योंकि देखें आपसे जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो एक्सपेक्ट ये कर रहा होता है कि ये हमारे साथ आगे काम करेगा, हमारे डिफरेंट जो एप्लीकेशंस होंगे या डिफरेंट टास्क होंगे उन पर काम करेगा। तो वो इसी माइंडसेट के साथ आपसे इंटरव्यू ले रहा होता है कि अगर इसने मेंशन किया है कि मुझे एंगुलर आती है तो उसने इस पर काम किया होगा। अगर काम किया होगा तो उसको वो वाली चीज़ें जो रोज़मर्रा जो आप कह रहे हैं डेवलपमेंट में यूज़ होती हैं उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनका तो उसको पता ही होगा। तो फिर वो आपसे उस तरह की सारी चीज़ों के बारे में पूछ रहा होगा। फिर उसके अंदर आपका जो फ्रंट एंड के अंदर ही आपकी जो है वो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको, मतलब ज़्यादा नहीं मैं कहता, क्योंकि नॉर्मली ये होता है जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनमें बिल्कुल फ्रंट एंड के या डिज़ाइन के बंदे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं जो HTML हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अगर फिर भी आपको जो है ना उसके अंदर उसका नॉलेज होना चाहिए। लाइक अगर बूटस्ट्रैप है तो आपको पता होना चाहिए कि बूटस्ट्रैप हम क्यों यूज़ करते हैं, डिज़ाइनिंग के ऊपर इसका इंपैक्ट क्या है, बूटस्ट्रैप का रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्या होती हैं। तो ये HTML के बारे में फिर आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर इसी तरह आपको जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक नॉलेज है, ठीक है, उसके बाद अगर आपने jQuery मेंशन की है तो jQuery का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये वो सारी तकरीबन चीज़ें हैं कि जो हमारी वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज़ होती हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारी डेटाबेस। अब वेब डेवलपमेंट के अंदर डेटाबेस का भी रोल है, तो आपको डेटाबेस के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने SQL सर्वर मेंशन किया हुआ है या जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर उन्होंने पूछा हुआ है कि मांगा हुआ है कि हमें SQL सर्वर का भी उसको नॉलेज होना चाहिए बंदे को, तो उसके बारे में फिर आपको पता होना चाहिए कि रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होती हैं, SQL सर्वर के अंदर जो जॉइंस किस किस टाइप्स के होते हैं, उसके अलावा इंडेक्सेस क्या होते हैं, स्टोर प्रोसीजर में और सिंपल क्यूरी में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। उसके बाद क्यूरी का जो एग्जीक्यूशन प्लान है, एग्जीक्यूशन पाथ है, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो डेटाबेस के बारे में नॉलेज है वो भी आपको अच्छा सा होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपको वेब डिप्लॉयमेंट के बारे में, वेबसाइट डिप्लॉयमेंट के बारे में भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। लाइक आपको पता होना चाहिए, अब ये ज़रूरी नहीं है कि इतना डेप्थ में आपको पता हो, लेकिन कम से कम बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हम वेबसाइट जो है जब डिप्लॉय करते हैं तो वो हम लोग उसको कैसे वहाँ पर डिप्लॉय कर रहे होते हैं, हम लोग कौन कौन से टूल्स को यूज़ करके डिप्लॉय करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग जो डिफरेंट सर्टिफिकेट्स यूज़ कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, लाइक हम SSL सर्टिफिकेट यूज़ कर रहे होते हैं, HTTP और HTTPS, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ओके। और इनक्रिप्ट कैसे करते हैं ये डेटा को सिक्योर कैसे किया जा रहा होता है। उसके अलावा सेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, कुकीज़ के बारे में पता होना चाहिए। सेशंस हमारे सर्वर साइड पे होते हैं या क्लाइंट साइड पे होते हैं। उसके अलावा कुकीज़ हमारी क्यों बनती हैं, हमारा फ़ायदा क्या होता है इन सेशंस कुकीज़ को यूज़ करने का, हम स्टेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं वेबसाइट के अंदर। तो ये वो मेन कोई आप कुछ कह रहे हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको माइंड में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें तो वो होगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगी या वेब डेवलपमेंट के लिहाज से आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो इंडस्ट्री के कुछ बज़ वर्ड्स चल रहे होते हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजीज आई होती हैं, उनके बारे में भी आपको कुछ थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ताकि उसका ये बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ ही पता हो, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा, ये एक प्लस पॉइंट होगा आपके लिए कि उससे आप जो इंटरव्यू आपका ले रहा होगा उसको ये पता लगेगा इसको इंटरेस्ट है न्यू टेक्नोलॉजीज़ में, या न्यू टेक्नोलॉजीज़ को लर्न करने में इसका जो है इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको जैसे आजकल हमारे पास मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये जो पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, इनका आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको डेवऑप्स का आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो नाम आपको सुनने को मिल रहा होगा, उस पर आपको जो है आपको थोड़ा बहुत उसका डेवऑप्स का नॉलेज होना चाहिए। डेवऑप्स पे मैं भी ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो आई बटन पर आप क्लिक करें और आप वो वीडियो देख सकते हैं। लास्ट चीज़ जो मैं आपको इंटरव्यू से रिलेटेड बताना चाहता हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो CV आपने वहाँ पर सबमिट की है, जिसके थ्रू आपने उस जॉब पे अप्लाई किया है, उस CV के अंदर जो जो चीज़ें आपने मेंशन की हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉर्मली होता ये है कि हमने किसी चीज़ पे एक आध दफ़ा काम किया होता है या हमने किसी चीज़ का हमें नॉलेज बिल्कुल थोड़ा सा होता है, हम उसको भी मेंशन कर देते हैं CV में। और इंटरव्यूज़ जो हैं वो स्टार्ट से, क्योंकि CV उनके पास होती है और वो इंटरव्यू के स्टार्ट में ही हमसे उन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं।
और स्टार्ट में ही हम जो है ना वो फिर हमें जब उन क्वेश्चन के आंसर नहीं आते तो हम जो हम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं और आगे फिर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जिनका हमें पता भी होता है तो फिर बहुत सी दफ़ा ऐसे होता है कि क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस पहले ही लूज़ हो चुका होता है तो हम उन चीज़ों के आंसर भी नहीं दे पाते। तो जो जो चीज़ें आपने CV के अंदर मेंशन की हैं उनका आपको नॉलेज होना चाहिए। आप अपनी CV को थॉरली एक दफ़ा पढ़ें और देखें कि जो चीज़ आपने मेंशन की थी क्या आपको उसका प्रॉपर नॉलेज है, और अगर नहीं है तो आप उस चीज़ को स्किप कर दें। आप उन चीज़ों को सिर्फ ऐड करें या उन चीज़ों को टॉप पे हाईलाइट करें कि जिनके अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।